एक नगर में एक मलूक अरोड़ा के नाम का धनवान किसान था। मलूक अरोड़ा गांव का चौधरी यानी पंचायती था। गांव में सरपंच की तरह था। एक बार मलूक जी के गांव में कबीर साहिब जी सत्संग करने आए हुए थे। कबीर साहिब जी जिस भी भक्त के घर यहाँ सत्संग करने जाते तो भक्त लोग गुरु जी की सेवा में खीर हलवे का प्रसाद बनाते थे। लेकिन गांव में स्वयं को बुद्धिमान समझने वाले कुछ लोग कबीर साहिब के भक्तों का अपमान करते थे। उनमें से एक ने जाकर मलूक राम जी को बताया, चौधरी जी, गांव में एक ठग आया हुआ है जो लोगों को मूर्ख बना रहा है और रोज खीर हलवे के प्रसाद बनवा बनवा कर खा रहा है। अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूं उसे। कहां आया हुआ है? किस व्यक्ति के घर है? वह तो रोज नए नए घर और पकवान खाता है। आज वह धन्ना राम के घर ठहरा हुआ है। मल्लूक राम जी धन्ना भक्त के घर गए जहां कबीर साहिब जी सत्संग कर रहे थे। अरे धन्ना भाई, आज क्या हो रहा है आपके घर? साहब जी, हमारे घर आज सत्संग है और खीर हलवे का प्रसाद भी बनाया जा रहा है। आप भी आइएगा सत्संग में। बड़े पहुंचे हुए संत है हमारे गुरुजी। अच्छा, कहाँ है आपके गुरुजी? ए भक्त, आप क्यों आए हो हमारे गांव में? यहां किसने बुलाया आपको? अरे भाई, मैं तो इधर भक्तों के यहाँ आया हूँ। आप कहते हो तो चला जाता हूँ, लेकिन मैंने क्या गलत कर दिया? मैं जानता हूं आप जैसे संतों को कई नकली लोग चोला डालकर बैठ जाते हैं। कोई काम क्यों नहीं करते तुम लोग? भोले भाले लोगों को ठग रहे हो। चौधरी जी, जब मुझे मेरा भगवान बिना कुछ किए ही दे रहा है तो मुझे क्यों काम करना? अच्छा, तो ये भगवान हमें तो नहीं देता कुछ बिना किए। हम तो सारा दिन काम करते हैं। देखो चौधरी, आपने कभी उस भगवान पर विश्वास ही नहीं किया। दृढ़ विश्वास करना पड़ता है। ऐसे में वह सभी को दे सकता है। चलो ठीक है, आज मैं करता हूं आपके भगवान पर विश्वास। आज न तो घर में खाना खाऊंगा और न ही इस नगर में। देखे आपका भगवान मुझे कैसे खाना खिलाता है। जरूर भक्त जी, आप बस अपना विश्वास टूटने मत देना। हाँ, मैं भी भक्त ही हूं और अब तो विश्वास रखकर ही देखूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त भी सुन लो। अगर आपके भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया तो आपको मेरा सेवक बनकर खेतों में काम करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब एक शर्त मेरी भी तो हो। अगर आपको भगवान ने भोजन खिला दिया तो क्या करना? तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा, आपको अपना गुरु स्वीकार करूंगा। अच्छा, तो ठीक है। अब आप जहां जाना चाहो जा सकते हो। मल्लूक राम जी खाली हाथों अपने खेतों के बिल्कुल विपरीत दिशा में चले गए। आज तो कुछ ऐसा करूंगा कि भगवान भी सोचे कि कैसे खाना खिलाऊं। नगर से काफी दूर आ चुका हूं। इस पेड़ पर चढ़ जाता हूं। अब देखता हूं कि यहां कहां से भोजन आता है। मल्लूक राम जी पेड़ पर बैठे रहे। काफी देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद उधर ही जंगल में बकरियां चराने वाले कुछ गड्ढहरिये आए। उस दिन उनका कोई त्योहार था। तुम लोग यहाँ रुककर अपने लिए खीर बना लो। तब तक मैं कुछ और आगे बकरियां फेर लाता हूँ और अन्य साथियों को भी बुला लाता हूँ। ऐसा निर्णय कर उनमें से 2 गड़रिये उसी पेड़ के नीचे खीर बनाने लगे और बाकी के बकरियां चराने लग जाते हैं। काफी देर बाद खीर बनकर लगभग तैयार थी। तभी इतने में उसी मार्ग से कुछ डाकू घोड़ों पर उसी तरफ आ रहे थे। हे भगवान, ये तो डाकुओं जैसी आवाज लग रही है। गड़हरिये बनी बनाई खीर को छोड़कर वहां से भाग गए। डाकुओं ने आकर देखा कि अच्छी खीर किसी खुशबू आ रही थी। अरे वाह, ये खुशबू कहां से आ रही है? शायद उस घड़े से आ रही है।
भाईजान, यहाँ तो खीर बनी पड़ी है। थोड़ी पेट की सलवटें मिटा ले क्या? भाई भूख तो लगी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने इसमें कुछ मिला दिया हो। हमारे लिए ही स्वांग रचा हो। पहले यह किसी पशु पक्षी को खिलाकर परख लो। अगर ऐसा है तो वह शख्स यही कही होगा। ढूंढो उसे। अरे वो ऊपर बैठा पेड़ पर, पटको उसे नीचे। उसे ही खिलाकर देखो। नीचे आ जा बे धूर्त। नहीं भाई, मैं नीचे नहीं आऊंगा। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। अच्छा, नीचे आता है या गोली मारूं? नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता। तुम लोग हो कौन? अबे गधे, ये हमारे साहब सरदार कालिया है, यानी इस इलाके के सबसे बड़े डाकू। नाम तो सुना ही होगा। अब भी एक गोली लगेगी ना तो बिना उतरे ही गिर पड़ेगा। क्या? माफ करना भाई साहब, मैं अभी आता हूं। चल चुपचाप इस खीर को खा। नहीं भाई साहब, आज मैं ये खीर नहीं खा सकता। अच्छा, इसका मतलब तूने इसमें कुछ तो मिलाया है और तू मेरे सामने बैठकर भी इतनी हिम्मत दिखा रहा है। चल, जाते जाते ये बताता जा कि तूने इसमें क्या मिलाया है और किसके कहने पर यह सब किया है। आज तू मरेगा। नहीं नहीं सरदार भाई, ये खीर में नहीं बनाया। ये तो कुछ गडरिये इधर आए थे, उन्होंने बनाई है। मैं तो बस पेड़ पर बैठा देख रहा था। इसमें कुछ नहीं मिला रखा। तो फिर तू इसे खा क्यों नहीं रहा? इसे खा ले वरना गोली मार दूंगा। मेरे को और मत उकसा। मलूक राम जी झट से खीर खा गए और उन्हें कई बार डाल डालकर खिला दी गई। मलूक राम जी काफी डर गए कि आज उनका मरना निश्चित है। हे धन्ना दास के गुरुजी, मुझे बचा लीजिए महात्मा। मैं आपका चेला बन जाऊंगा। मुझे माफ करो, मैंने आपसे अच्छा व्यवहार नहीं किया। बैठा रहा कुछ देर यही, अभी पता चल जाएगा तेरा। लेकिन मरने से पहले पूरा सच उगल दे। डाकू भाइयों, असल में इस खीर में कुछ भी नहीं मिला रखा। यह खीर बनाई ही कुछ गडरियों ने है। मैं तो बस इसलिए नहीं खा रहा था कि मेरी एक संत जी से शर्त लगी थी। उस शर्त के लिए इधर जंगल में आकर बैठा था कि कोई मुझे खाना ना खिला दे। मैं तो इस नगर का चौधरी हूं, मलूक राम नाम है मेरा। चल जा, तू पहला आदमी है जिसे मैं जिंदा छोड़ रहा हूं। भाग जा यहां से। मलूक राम जी झट से खड़े हुए और पूरी गति से वहां से निकल आए। चौधरी जी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, सीधा कबीर साहब के पास सत्संग में धन्ना भक्त के घर पहुंच गए। क्या हुआ चौधरी जी? इतना घबराए हुए से क्यों लग रहे हो? भगवान ने आपकी भूख नहीं मिटाई क्या? मलूक राम जी कबीर साहब जी के चरणों में गिर गए। क्षमा कीजिए महात्मा, आपकी लीला आप ही जाने। आपका भगवान तो मार मार खीर खिलाता है और ना खाता तो मारा जाता। आप ही की रजा से जिंदा बच पाया हूं। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। मैं आपके लिए ही तो आया हूं यहाँ। अब बचे जीवन को सतभक्ति में लगाकर सफल करो। तब कबीर साहब जी को अपना गुरु स्वीकार कर दीक्षा प्राप्त की। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।